जय हिंद, नमस्कार साथियों। उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी 2022-23 का एग्जाम बहुत ज्यादा निकट आ चुका है। इसके लिए टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारी चल रही थी, जिसका आज हम लोग 26वां पार्ट पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, ये सारे प्रश्न एग्जाम के अंदर आग लगाने वाले हैं और इनसे बनने वाली डिटेल अति महत्वपूर्ण है। तो आज के इस मोटिवेशन के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो प्यारे साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जल्द हमारी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। तो आज का पहला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माता भी कहते हैं? किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट, यानी इसका सी सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को दोस्तों सागर माता कहते हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया में नहीं, नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जानते हैं। अब आगे यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद रखिएगा, 8,848 मीटर की ऊंचाई वाली यह चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो एग्जाम में पूछ सकता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी बताओ, माउंट एवरेस्ट बताइएगा। ऊंचाई पूछे 8,848 बताइएगा। नेपाल में इसे दोस्तों सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा, राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ा बताना है दोस्तों। तो राज्य और राजधानी किसकी है? इस चार ऑप्शन में सही लिखा है, सही जोड़ा बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची है। अब चार ऑप्शन आपके सामने है, तो ये गलत ऑप्शन है साथियों। यानी कि आपसे पूछे नागालैंड की राजधानी बताओ, नागालैंड की अगर राजधानी पूछे तो साथियों बताइएगा कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और अगर पूछा जाए कि उत्तरांचल यानी उत्तराखंड की राजधानी बताओ, तो दोस्तों नैनीताल नहीं, देहरादून बताइएगा। देहरादून इसका सही हो जाएगा। आगे अगर आप लोगों से पूछा जाए छत्तीसगढ़ की राजधानी कहां पर है, तो बिलासपुर नहीं बताना दोस्तों, रायपुर बताइएगा। रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो राजधानी और उसकी किस राज्य की, इसके लिए सही जोड़ा बताना था। तो झारखंड राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसकी राजधानी रांची है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसे यद्यपि उद्यान गार्डन कहा जाता है किंतु वास्तव में यह उद्यान नहीं है? दोस्तों अति महत्वपूर्ण जवाब है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा कोलकाता का ईडन गार्डन। मतलब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, इसे गार्डन कहा जाता है लेकिन ये गार्डन नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो कोलकाता का ईडन गार्डन है दोस्तों, ये एक स्टेडियम है। याद रखिएगा, ये एक स्टेडियम है। और याद रखना कहां पर है दोस्तों, कोलकाता में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि कोलकाता का ईडन गार्डन। वास्तव में ये गार्डन नहीं है। आगे यदि बात करें दोस्तों, इस स्टेडियम की स्थापना याद रखिए 1864 में हुई थी। पूछ लिया जाता है, क्रिकेट का एक स्टेडियम है, ईडन गार्डन कहा जाता है, लेकिन ये गार्डन नहीं है। कोलकाता भी आपको छाप के रखना है। आगे अगर बात करें 4 नंबर की, मोहनजोदड़ो का नाम, मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ में मुर्दों का टीला है। मतलब दोस्तों मोहनजोदड़ो का नाम मृतकों का टीला भी है, एग्जाम में पूछ सकता है। लेकिन किस भाषा में है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा सिंधी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर धुआं धुआं करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो प्रतिदिन अंत तक देखा करें। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ दोस्तों मृतकों का टीला, याद रखिएगा। आगे वेरी मोस्ट टाइम की जानकारी समझिएगा दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है मोहनजोदड़ो दोस्तों। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है,
यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे, एग्जाम में छपता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सही जवाब होगा सिंधु नदी, बता के आइएगा। आगे पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे? राखालदास बनर्जी, इनका नाम याद रखना है। 1922 ईस्वी में जॉन मार्शल के निर्देशन से मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, यह आपको छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अमर्त्य सेन दोस्तों, नाम से समझ जाइए, ये एक अर्थशास्त्री थे दोस्तों, तो याद रखना कल्याण अर्थशास्त्र में योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे यदि बात करें तो अति महत्वपूर्ण जवाब याद रखिएगा, वर्ष 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन इनका नाम है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में लिखा, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? मतलब किस स्थान का वर्तमान नाम, मतलब प्राचीन काल में अवध था, तो याद रखिएगा वर्तमान में उसका नाम कौशल है दोस्तों, कौशल का पुराना नाम अवध था। ए सही जवाब हो जाएगा। आगे अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। याद रखिएगा 16 महाजनपद थे दोस्तों भारत के अंदर, 16 महाजनपद। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, कौशल, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में लिखा, भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है? वेरी मोस्ट आईएमपीएस छापिएगा दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा जयपुर, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, भारत के राजस्थान राज्य का है दोस्तों जयपुर शहर, जिसे पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहते हैं, और एक और कहते हैं दोस्तों पूर्व का पेरिस, ये भी जयपुर को कहा जाता है। तो ये जानकारी छोड़ना नहीं है, एग्जाम में छप सकती है। आगे यदि बात करें 7 नंबर, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में है? कोयना, वेरी मोस्ट आईएमपी। आगे समझिए इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ए, महाराष्ट्र में है दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण दोस्तों, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर एग्जाम में पूछ सकता है? कृष्णा नदी बताना है। एक प्रमुख सहायक नदी पर कोयना नदी पर है दोस्तों, कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, इस नदी पर बनाई गई है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। यह परियोजना पाटन के नजदीक महाराष्ट्र के सतारा जिले में जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है। ये जानकारी भी छाप के रखिएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? यानी दोस्तों आपने कंप्यूटर भी देखा होगा, माउस भी देखा होगा, माउस के नीचे स्लेट के आकार की एक वस्तु रखी होती है, इसे क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा माउस पैड। यानी दोस्तों ये माउस पैड होता है, इसी के ऊपर ये माउस चलता है, तो ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है। आगे यदि बात करें 9 नंबर, RAW का पूरा अर्थ क्या है, मतलब फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। राव दोस्तों, ये राव है क्या? RAW है क्या? भारत की दोस्तों ये खुफिया एजेंसी है, कभी एग्जाम में ये भी छप सकता है कि राव क्या है। आगे यदि बात करें दोस्तों, इस एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? राव की 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। इस एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है राव का, ये जानकारी भी छाप के रखना है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9, राव का पूरा अर्थ क्या है, ये अभी हमारा हो चुका है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 10 नंबर को समझिए, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इसका धुंधीराज गोविंद फाल्के, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धुंधीराज गोविंद फाल्के भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे, इनका नाम आपको याद रखना है। आगे अति महत्वपूर्ण बात समझिएगा, एग्जाम में छपने वाली, भारत के प्रथम फिल्म निर्माता
धुंधीराज फाल्के थे, जिन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, धुंधीराज फाल्के, बताइएगा। 1913 के उनकी पहली फिल्म आई थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र, ये पहली बार रिलीज हुई थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में। धुंधीराज गोविंद फाल्के को दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है, ये जानकारी भी छाप के रखना है। तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी, वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है, अति महत्वपूर्ण डेट है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1913। 1913 ईस्वी में याद रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाएगा। यानी छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा या राइस बाउल कहा जाता है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे यदि बात करें अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा दोस्तों, इसमें एक दो नाम और आपको याद रखना, मसालों का बगीचा किसे कहते हैं या दक्षिण का कश्मीर किसे कहते हैं, तो केरल आपको याद रखना है, वेरी मोस्ट आईएमपी जानकारी है। आगे यदि बात करूं मैं दोस्तों 13 नंबर की, तो 13 नंबर में लिखा समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। रेमन मैग्सेसे दोस्तों आपने सुना होगा, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक पुरस्कार है, एग्जाम में छपेगा। तो फिलीपींस की सरकार याद रखना है, फिलीपींस की सरकार, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब आप समझिएगा अति महत्वपूर्ण जानकारी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अगर पूछा जाए तो याद रखना विनोबा भावे थे, विनोबा भावे इनका नाम आपको छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, तारापुर परमाणु संयंत्र स्थित है, परमाणु संयंत्र एग्जाम के अंदर बहुत बार आए हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है तारापुर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र तारापुर याद रखिएगा। अब आप समझिएगा अति महत्वपूर्ण जानकारी, दो परमाणु संयंत्र और कलपक्कम पूछा जाए तमिलनाडु बताइएगा दोस्तों, और केगा पूछा जाए तो कर्नाटक में है केगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2016, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 16, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहां स्थित है, यह बताना है दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। आगे यदि बात करें तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर इसका नाम है दोस्तों, ये भी आपको छाप के रखना है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर बताना एग्जाम के अंदर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है, संविधान अति महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन यहां से भी छपेगा, तो संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है, सही जवाब हो जाएगा 8वीं, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल की गई है दोस्तों। अब आप अति महत्वपूर्ण जानकारी समझिएगा, इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, प्रारंभ में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो याद रखिएगा अगर पूछे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों शुरू में कितनी भाषाएं थी, अगर पूछे 14 बताइएगा, और वर्तमान में भाषाओं की संख्या पूछे 22 है, जिसमें हिंदी भी है, और 8वीं अनुसूची है दोस्तों, छाप के रखना है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, वेरी मोस्ट टाइम पे स्टार क्वेश्चन लगाइएगा, सही जवाब हो जाएगा मुंबई, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहते हैं। आगे समझिएगा अति महत्वपूर्ण, कोलकाता को क्या कहते हैं दोस्तों, डायमंड हार्बर कहते हैं, तो इस कोलकाता का भी आपको याद रखना, डायमंड हार्बर इस शहर को कहते हैं कोलकाता, और 7 टापुओं का शहर मुंबई हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, वेरी मोस्ट आईएमपी 19 नंबर,
सर्वाधिक अम्ल वर्षा किस देश में होती है? सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा बताना किस देश में होती है? सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है। जानकारी अति महत्वपूर्ण है। आगे और समझिएगा दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी पूछा जाए बताइएगा ओस्लो है। और नॉर्वे की मुद्रा का अगर नाम पूछे तो नॉर्वेजियन क्रॉन यहाँ की मुद्रा है नॉर्वे की। आगे अगर बात करें दोस्तों, अंतिम और अति महत्वपूर्ण एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? उड़ी बांध, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि झेलम नदी पर। दोस्तों झेलम नदी पर है उड़ी बांध, याद रखिएगा। अब आप अति महत्वपूर्ण जानकारी छापिएगा। महाराणा प्रताप सागर पूछे व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, और दुलहस्ती बांध है दोस्तों चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में। और रंजीत सागर बांध पूछे तो याद रखिएगा रंजीत सागर बांध है दोस्तों, इसका मिसप्रिंट हुआ है साथियों। तो ये दो तो आपको छाप के ही रखना है, और एक जम्मू कश्मीर में उड़ी बांध बताना है। वेरी मोस्ट एमपी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हर वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।